हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश का इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये 100 मार्क्स का होगा। ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित और सेक्शन जो डी है वह लिटरेचर से संबंधित। तो जो हमारा रीडिंग का सेक्शन है वह मात्र 15 अंक का है और यह जो पैसेज है यही मात्र 15 अंक का है। इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर ध्यान से दीजिए। यही 15 अंक का दिया गया है। क्या दिया है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इफ लाइफ इज नॉट the quantity but the quality of experience? A short life devoted to a noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuit. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas and fine sentiments constitutes the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. अब इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्या दे रहा है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, कि मनुष्य का जीवन कैसे मापा जा सकता है या कैसे मापा जाता है। तो इसके मैंने आंसर को इसमें से छांट करके लिखा है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विच इज़ मोर वैल्यूएबल, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शॉर्ट लाइफ छोटा जीवन और अ लॉन्ग लाइफ या बड़ा जीवन। तो इसके आंसर को क्या लिखा गया है, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। दिया है कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। तो इसका आंसर क्या दिया है कि मैन शुड प्रीफर टू लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। ये हमारा तीसरा यानी सी का आंसर हो जाएगा। अब डी क्वेश्चन देखते हैं। डी दिया है व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। इसके आंसर को देखते हैं। तो डी का आंसर हो जाएगा कि नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ई क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब इस पैसेज से आपको ढूंढ करके लिखना है। तो इम्पॉर्टेंस मन महत्व, तो यहाँ देखिए सिग्निफिकेंस मन महत्व। तो इम्पॉर्टेंस का मीन्स हो जाएगा या मीनिंग ढूंढेंगे तो हो जाएगा सिग्निफिकेंस। ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है कि व्हाट इज मींट बाय नोबल एंडेवर्स। एंडेवर्स का मतलब वैसे होता है एफर्ट यानी प्रयास। तो नोबल एंडेवर्स का मतलब यह कह सकते हैं कि गुड एफर्ट्स या गुड डीड्स भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है। अब तीसरा क्या दे रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इन डीड। तो इंडीड का मतलब होता है ऑफ कोर्स और इन डीड का मतलब एक तरह से अगर हिंदी में कह दें कि इन डीड का मतलब होता है कर्मों से यानी बाय डूइंग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन बी दिया है राइटिंग से संबंधित। यह 20 अंक का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे संबंधित या आर्टिकल संबंधित हो सकता है, दूसरा लेटर या राइटिंग वो एप्लीकेशन संबंधित हो सकता है। तो पहला क्या दे रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 और 150 वर्ड्स। कि 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है दिए गए जो भी टॉपिक हैं। टॉपिक क्या है, पहला पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया यानी भारत की जो आबादी की समस्या है यानी जनसंख्या की समस्या, उस पर निबंध लिखना है यानी आर्टिकल लिखना है। या रानी ऑफ झांसी द वुमेन फ्रीडम फाइटर यानी महिला स्वतंत्रता सेनानी जो झांसी की रानी थी उस पर आपको निबंध लिखना है या आर्टिकल लिखना है। तीसरा दिया है कि हाउ टू प्रोमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री, कि अपने देश में जो लड़कियों की शिक्षा है कि उसको किस प्रकार से हम बढ़ावा देंगे, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे। अगला देखते हैं। उसी में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सेक्शन बी का
कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, या करके दिया यानी कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी हो गई है, उस पर आपको अप्लीकेशन लिखनी या लेटर लिखना है प्रिंसिपल के पास, उसको लिख सकते हैं। या दे रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी या विलेज, जिस गांव या शहर में रहते हैं वहां एक तरह से सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो पेपर में उजागर करने के लिए आप न्यूज़पेपर एडिटर के पास आप लेटर लिखिए। तो चलिए इस लेटर को लिख करके देखते हैं। अब देखते हैं कैसे हम एडिटर के पास लेटर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू, उसके बाद द एडिटर, उसके बाद पेपर का नाम किस पेपर वाले के पास लिखना है कि द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सजेशंस फॉर क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, इस पर आप लिखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या लिखेंगे, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन ऑफ योर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स द क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। Cleaning of surrounding environment is an important habit and also a social responsibility. This habit reduces virus and bacteria and gives us a healthy life. It should be practiced regularly as a habit from our childhood. To lead a healthy life, we must follow the rules of cleanliness and should be aware of importance of cleaning. But nowadays many people are throwing their daily waste everywhere, which cause unhealthy environment for us. I hope that the authority would pay attention to the matter and positively look upon the issue as soon as possible. Your faithfully। तो इस तरह से आप लेटर एडिटर के पास लिख करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं, ग्रामर से संबंधित है जो 25 मार्क्स का है। तो 25 मार्क्स के हैं और सबके अंक उनके सामने दिए गए हैं, तो एक एक करके हल करते हैं। ए दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, डू एनीवन, एक ही करना है लेकिन यहाँ दोनों हमने हल किया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो होगा द टीचर सेड, यह असर्टिव में है और यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है तो इसलिए हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि द सन सेट्स इन द वेस्ट यह यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, केवल दैट से हम जोड़ देंगे। दूसरा सेंटेंस दिया है कि ही सेड आई मस्ट गो, तो यह भी असर्टिव सेंटेंस में है, केवल दैट से जोड़ना है तो ही सेड दैट, आई आया है ही के लिए तो हो जाएगा ही, इस मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं होगा और गो लिख देंगे तो ही मस्ट गो। अब बी क्वेश्चन क्या दे रहा है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट डू एनीवन, किसी एक को करना है। दे क्या रहा है कि ही इज द मैन और ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो यह एडजेक्टिव क्लॉज से बनेगा कि दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, और यहाँ पे देखिए यह सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस यानी हु से जोड़ देंगे तो हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि द वेदर वाज स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट, इसको सिंपल सेंटेंस में तो लिखेंगे द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी क्या दिया है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, अब जो भी दिया है इसको ट्रांसफॉर्म करना है यानी अर्थ चेंज ना हो। दिया है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, इसको कंपैरेटिव डिग्री में जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, भोपाल इज यानी भोपाल जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है उसको उठा के पहले कर देंगे जो हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे भोपाल इज और इस
जो अगर यह नेगेटिव रहता है पॉजिटिव डिग्री तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव में बना देते हैं, तो हो जाएगा भोपाल इज हॉटर दैन कश्मीर, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब दिया व्हाट मेड यू हैप्पी, पास्ट इंडिफिनिट में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और व्हाट ही सब्जेक्ट है तो लिखेंगे बाई व्हाट, यू प्लूरल नंबर में है तो वर लग जाएगा, तो बाई व्हाट वर यू, और मेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है तो लिखेंगे मेड और उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसको लिख देंगे। अगला दिया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक को ही करेक्ट करना है लेकिन दोनों किया गया है कि योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट के साथ कोई भी यानी ना तो कंपैरेटिव लगता है ना ही सुपरलेटिव, यह अपने आप में कंपैरेटिव सुपरलेटिव सब है तो इसलिए हो जाएगा योर नॉलेज इज परफेक्ट। अगला दिया है कि माई ब्रदर इज एल्डर दैन मी, तो एल्डर के साथ टू का यूज होता है, दैन का यूज नहीं होता है तो यहाँ टू हो जाएगा, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ क्रूएल, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची लिखना है, सेम मीनिंग लिखना है तो मर्सीलेस होगा, मर्सीलेस, मर्सी मतलब दया, लेस माने बिना दया का यानी निर्दयी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। काइंड माने क्योंकि दयालु होता है, ब्रेव माने बहादुर, पीटीफुल मतलब भी होता है दयालु, तो यहाँ मर्सीलेस इसका आंसर हो जाएगा। अब दे रहा है कि गिव द एंटोनिम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का ही आपको एंटोनिम लिखना है, हम दोनों लिखते हैं। अलाय, अलाय मतलब होता है दूर या घटाना, तो दूर को अगर हम मान लेते हैं तो नियर हो सकता है, और घटाना लिखेंगे तो इनक्रीज लिख देंगे यानी बढ़ाना हो सकता है। चलिए एम्पल, एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में यानी अत्यधिक, तो इसका जब अत्यधिक होगा तो कम हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे मिगरी या इनसफिशिएंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दे रहा है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग क्लियरली, डू एनीवन, किसी एक को ही करना है, पेयर में दिया हुआ है, दिया है कि सीज और सीज, इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, एक दिया है क्वाइट और एक दिया है क्वाइट, ये क्वाइट क्वाइट इसका मतलब होता है शांत और इसका मतलब होता है बिल्कुल, तो एक पेयर को हम यूज करते हैं, तो सीज को यूज करते हैं, दिया है CEASE सीज यानी द इलीगल डीड्स वाज सीज्ड यानी रोक देना, समाप्त कर देना, और यहाँ सीज SEIZE यानी द स्मगल्ड गोल्ड वाज सीज्ड, ये इसका यूज हो जाएगा अपने वाक्यों में। अब देखिए दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति का शासन उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, और एरिस्टोक्रेसी इसका मतलब होता है शिष्टजन, और इसका ऑटोक्रेसी इसका मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन, तो डी सही है। अगला देखिए डी क्या दे रहा है, डी दे रहा है कि यूज एनी वन ऑफ फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेज एज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, तो इसको भी अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। क्या दे रहा है कि टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है वफादार न होना, यानी टू से वन थिंग्स एंड डू एनदर, यानी कहना कुछ और करना कुछ और, इस तरह का, तो इसको वाक्य में यूज करेंगे, तो यानी ही शुड नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद हिज ऑफिसर्स, तो इसका हम अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। मेकअप, मेकअप का कई चीज़ होता है, मेकअप मैंने पूरा करना, और मेकअप मतलब एक तरह से चेहरे को जो सजाने के लिए मेकअप करते हैं, तो क्या अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि ही विल मेकअप हिज टाइम बाय रनिंग, तो यहाँ पूरा करने के सेंस में ले लिया गया है कि जो भी उसका समय लग रहा है कि उस समय को मेकअप कर लेगा दौड़ करके, तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ दिया है कि अ फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, इसको दे रहा है कि 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कौन सही है। टू लिव इन हेवन यानी स्वर्ग में रहना, टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, या टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स आर होप्स, तो हमारा जो ऑप्शन तीसरा है, तीसरा सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, वह दिया है
ट्रांसलेशन से संबंधित। तो ट्रांसलेशन को यहाँ किया गया है, ध्यान से देखिए। ट्रांसलेशन क्या दे रहा है कि स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सन ऑफ कंट्री। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। तो ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न इन एन एलिट बंगाली फैमिली ऑफ कोलकाता। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो ही चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। बट आफ्टर बिकमिंग अ मॉन्क ही बिकेम विवेकानंद। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो ही मेड अ सक्सेसफुल एफर्ट टू अप्लाई द टीचिंग ही गॉट फ्रॉम द गुरु इन हिज लाइफ। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। स्वामी जी गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री बाय लिंकिंग नेशनल रिलीजन विद ह्यूमन रिलीजन। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। ही अट्रैक्टेड द होल वर्ल्ड विद हिज नॉलेज इन द सिटी ऑफ शिकागो इन अमेरिका। तो इस तरह से जो हमारा अगला सेक्शन जो ग्रामर का था, ग्रामर समाप्त हुआ।